हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 4 है क्या? चैप्टर 4 में दिया हुआ है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल का यूज किया गया हो, दो लेटर का यूज किया गया हो, यानी दो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनता है उसे हम टू लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल है। राइट लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब इस स्टेटमेंट को लीनियर टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो पहले इसमें बेसिक समझते हैं कि नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की जो कॉस्ट होगी उसका डबल जो है वो क्या होगा? नोटबुक की कॉस्ट होगी। सपोज एक पेन अगर हम 5 रुपए में खरीदते हैं तो जो नोटबुक होगी वो 10 रुपए में होगी। सपोज अगर पेन को हम जो है 10 रुपीज में परचेस करते हैं तो नोटबुक हम परचेस करेंगे 20 रुपीज, मतलब डबल करना है। क्लियर? तो यहाँ पे वेरिएबल का यूज करना है तो हम ये मान लेते हैं लेट बी कॉस्ट ऑफ a notebook equal to X rupees. Okay, and cost of a pen equal to rupees Y. Okay, मतलब यहां पे आपको ये लेटर का यूज करना है, वेरिएबल का यूज करना है, तो हम कॉस्ट ऑफ अब नोटबुक X रुपीज को मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू Y रुपीज मान लेते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या बनाएगा? क्योंकि हम एक ही नोटबुक खरीदते हैं, एक ही पेन खरीद रहे हैं, तो एक नोटबुक की कीमत X है और एक पेन की कीमत Y रुपीज है। लेकिन जब आप इक्वेशन बनाओगे तो आप ये देखोगे दोनों की प्राइस इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब जो नोटबुक है इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो नोटबुक की कीमत होगी वो पेन के कॉस्ट का डबल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप इक्वेशन बनाओगे x माइनस 2y इक्वल टू 0, दैट्स आंसर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicates the value of a, b and c in each. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2x plus 3y इक्वल टू 9.35 बार। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन को हमें पहले इस फॉर्म में राइट करना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन लीनियर इक्वेशन इक्वल टू
2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ओके, अब यहां पे आप लिखोगे कंपेयर द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। जब आप इसको मैनेज करोगे तो ये आपका होगा 2x प्लस 3y, इसको इस साइड ट्रांसफर करोगे तो प्लस माइनस 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 9.35 बार इक्वल टू 0। ओके, a means multiplying of x, so value of a equal to multiplying of a, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाइंग ऑफ y, c है, और एंड c इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 9.35 बार। ओके, दैट्स आंसर। क्लियर? चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां पे आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। आप इसका कंपेयर करोगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये पहले से ही मैनेज है तो आपको मैनेज नहीं करना है, आपको अगले स्टेप में क्या करना है कि 5 डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जिसमें 5 नहीं है उसको आप 5 दे दोगे, तो ये आपका होगा 5x माइनस वाई माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। ओके, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। अगर आप ऐसे राइट नहीं कर सकते हो तो आप लिखोगे यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, इसमें कौन सा नंबर है? नंबर तो है ही नहीं, तो ऑलवेज 1 होता है। तो a की वैल्यू कोएफिशिएंट में क्या होगी? 1 होगी। b की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 अपॉन 5, एंड c की वैल्यू क्या होगी? एंड c इक्वल टू माइनस 10। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ध्यान रखना है, सेम स्टेटमेंट सभी में लिखना है। ओके, स्टेटमेंट आपका चेंज नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, ये इक्वेशन दिया हुआ है तो गिवन हमारा इक्वेशन बन जाएगा माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, इसको जब आप माइनस करोगे तो यहां पे माइनस करने पर क्या होगा? माइनस 2x प्लस 3y, 6 को आप ट्रांसफर करोगे तो माइनस 6 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू आपका होगा माइनस 2, माइनस को रिप्रेजेंट करना है, प्लस को रिप्रेजेंट नहीं करना है। b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस 6। ओके, दैट्स आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था फॉर्मेट जो है चेंज नहीं होगा। ओके, फॉर्मेट आपका चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज होगी। तो यहां पे दिया हुआ है फोर्थ नंबर क्वेश्चन x इक्वल टू 3y। जब आप इसको सॉल्व करोगे गिवन इक्वेशन आपका होगा x माइनस 3y। अब जब इससे कंपेयर करोगे तो ये आपका होगा x, इसको ट्रांसफर करोगे माइनस 3y, c तो है ही नहीं तो माइनस 0 इक्वल टू आप 0 लिख दोगे। तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 0। दैट्स आंसर। क्लियर? चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ आपका दिया हुआ है 2x इक्वल टू माइनस 5
वाई। ओके, गिवन इक्वेशन आपका होगा 2x इक्वल टू -5। कंपेयर द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये आपका होगा 2x माइनस 5y को आप ट्रांसफर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस ट्रांसफर होगा तो प्लस 5y, प्लस नंबर है ही नहीं तो आप 0 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू आपका होगा 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन इक्वल टू 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे लिखेंगे कंपेयर द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो ये आपका होगा 3x प्लस 0y, क्योंकि y तो है ही नहीं तो 0, y को गायब करने के लिए 0 का मल्टीप्लाई करोगे आप, प्लस 2 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू आपका होगा 3, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2। दैट्स आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, फिर 8 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन आपका होगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो ये आपका हो जाएगा, x तो है ही नहीं तो x को आप क्या करोगे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका होगा 0 इंटू x माइनस प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। 8 आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू 2x। इसको आप मैनेज करोगे तो ये आप लिख सकते हो 2x इक्वल टू 5। कंपेयर करोगे तो जब आप कंपेयर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस y तो है ही नहीं तो 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -5। दैट्स आंसर। ओके, सेम इसी प्रकार से आपको कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। हम पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4.2 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। फर्स्ट आपका दिया हुआ है ए यूनिक सोल्यूशन, दूसरा आपका दिया हुआ है ओनली टू सोल्यूशन, और तीसरा आपका दिया हुआ है इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी किसी भी इक्वेशन के लिए सपोज इक्वेशन आपका दिया है y इक्वल टू सपोज इक्वेशन आपका दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5।
इस इक्वेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? पहला, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या ये ट्रू है, या फिर इससे केवल यूनिक सोल्यूशन? पहले आपको समझना है यूनिक सोल्यूशन क्या होता है। यूनिक सोल्यूशन वह होता है जिसमें यक्स की केवल एक वैल्यू आप निकाल सको, वाई की एक वैल्यू निकाल सको, वो होता है यूनिक सोल्यूशन। ओनली टू सोल्यूशन, टू वेरिएबल है तो क्या टू ही इसका आंसर होगा? गलत। फिक्स वैल्यू तो दिया ही नहीं है। फिक्स वैल्यू दिया है तो आप वन ही वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं या टू ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। अब यहां पे देखो, हमारा जो तीसरा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, वो हमारा ट्रू होगा, ठीक है ना। यहां पे सॉल्व लिखेंगे और यह लिखेंगे इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन इज ट्रू। ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज वी know that a linear equation in two variable have many solution। ओके, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसको हम कई सोल्यूशन में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसको वेरीफाई करना होगा तो x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव रखते हो, यानी कोई भी x की वैल्यू आप रखोगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सपोज 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा, यानी 5 1 3 1 3 18। ओके, अगर आप y की वैल्यू x की वैल्यू आप 2 रखते हो तो 3 इंटू 2 प्लस 5, ये आपका होगा 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। ओके, यानी x की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अगर y की वैल्यू आप माइनस करोगे तो x की वैल्यू अगर माइनस करोगे तो y की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसमें बहुत सारे सोल्यूशन हो रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ये स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, ठीक है ना। इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन इज ट्रू बिकॉज वी नो दैट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज मेनी सोल्यूशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? राइट द फोर सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दूसरा दिया हुआ है राइट 4 सोल्यूशन for each of the following equation। ओके, फर्स्ट आपका दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ओके, आपको करना क्या है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके 4 सोल्यूशन बताने हैं, ठीक है ना। मतलब 2 वेरिएबल है तो x की 4 वैल्यू आएगी और y की भी 4 वैल्यू आएगी। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ओके, ये दिया हुआ है, हमें 4 इसका सोल्यूशन निकालना है। कितना सोल्यूशन निकालना है? 4 सोल्यूशन निकालना है। तो यहां पे x की वैल्यू आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो। तो आप
हम रख लेते हैं, सपोज x इक्वल टू 1 को पुट कर देते हैं। ओके, तो यहां पे पुट द वैल्यू, अगर x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये आपका होगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, वाई इक्वल टू 5। ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। फोर्थ सोल्यूशन इसी प्रकार से निकालना है। ओके, नेक्स्ट अगर आप x इक्वल टू 2 मान लो, पॉजिटिव भी ले सकते हो निगेटिव भी ले सकते हो, तो यहां पे आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 पुट द वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका होगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 4, वाई इक्वल टू कितना होगा 3। ओके, चलिए निगेटिव भी रख सकते हैं, तो निगेटिव रख लेते हैं। सपोज यहां पे हम x इक्वल टू -1 को पुट कर लेते हैं। ओके, तो वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये -2 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू आपका कितना होगा 7 प्लस 2, वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्लियर। अगर x इक्वल टू हम 0 रखें, सपोज 0 रखते हैं, वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो वाई इक्वल टू 7। ठीक है, यहां पे लिखेंगे सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैव, पहला सॉल्यूशन क्या, अगर आपने 1 माना तो y की वैल्यू 5 आया। सेकेंड, अगर आप जो है 2 लेते हो तो y की वैल्यू 3, अगर आप y की वैल्यू -1 रखते हो, सॉरी x की वैल्यू -1 रखते हो तो y की वैल्यू 9 आएगा। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू 7 आएगा। ये हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, ये वैल्यू में रखना है। तो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो या फिर पाई को पाई से ही शो करवा। तो यहाँ पे अगर आप इसको मैनेज करते हो तो ये आपका हो जाएगा गिवन इक्वेशन इक्वल टू पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, इसको आप 1 वेरिएबल में ट्रांसफर करोगे तो 1 वेरिएबल में जब ट्रांसफर करोगे तो ये इस साइड हो जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि आप इकट्ठा सॉल्व कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में भी सॉल्व कर सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन में सॉल्व नहीं करते हो तो 1 वेरिएबल पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 1 वेरिएबल में क्या करना पड़ता है कि 1 वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखना है और दूसरे वेरिएबल को शिफ्ट करना है राइट साइड में। ओके, तो ये आपका होगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई x हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें हमें 4 सोल्यूशन बताना है। सपोज x की वैल्यू आप रख लो, तो x इक्वल टू 1 आप रख लो, पुट द वैल्यू, तो इसको y इक्वल टू ये होगा 9 माइनस पाई। ओके, इसी प्रकार अगर आप x इक्वल टू 2 रखते हो, पुट द वैल्यू, ये हमारा पहला सोल्यूशन होगा क्योंकि y को हमने एक्सपेंड नहीं किया है। पुट द वैल्यू, अगर आप, तो ये आपका होगा y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, क्योंकि 2 1 जा 2, ये आपका दूसरा आंसर। अगर x इक्वल टू, सपोज माइनस का साइन अगर आप लगाते हो, माइनस लगाते हो, माइनस चलो 2 रख लेते हैं, पुट द वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस माइनस प्लस 2 पाई। ओके,
ये थर्ड आंसर हुआ। नेक्स्ट, अगर आप x इक्वल टू सपोज यहाँ पे 9 रख लो, सपोज कोई भी नंबर आप रख सकते हो, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 9 पाई। ओके, तो यहां लिखेंगे सो फॉर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैव, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपने x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, 9 माइनस पाई 1। ओके, अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो, x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। ओके, अगर आप x की वैल्यू -1 आप रखते हो, -2 रखे, -2 तो y की वैल्यू कितनी आई, 9 प्लस 2 पाई। ओके, अगर आप x की वैल्यू 9 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है, 9 माइनस 9 पाई। ओके, ये 4 सोल्यूशन हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू 4y। ओके, तो यहां पे लिखेंगे गिवन सॉल्व गिवन लीनियर इक्वेशन इक्वल टू x इक्वल 4y। ओके, तो यहां पे आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, चलिए नॉर्मली कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप y इक्वल टू 1 को रखते हो तो यहां पे x इक्वल टू 4 इंटू 1 इक्वल टू 4।